इस वक्त हम दिल्ली स्टेट उस कमेटी के ऑफिस में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि FI इस्माइली साहब ने जो अपना चार्ज संभाल लिया, चेयरमैन के ओहदे पर ये यहाँ पर बैठ गए हैं। इस सिलसिले में इन्होंने अपने मेंबरान के साथ पहली मीटिंग की है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि उर्स के हवाले से जो ज़ायरीन आएंगे, क्योंकि अगले महीने जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स शुरू होने जा रहा है, इस सिलसिले में हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये किस तरह से ज़ायरीन की जो है देखभाल करेंगे और अपने मेंबरों से क्या क्या राय मशवरे लिए। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी बात तो अभी देखिए ये है कि अभी ये क्लियरिटी नहीं हुई है कि ज़ायरीन जो है मतलब कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, क्लियरिटी का मसला ये है कि मैं रोज़ाना अजमेर शरीफ में जो दरगाह की कमेटी है उनके उनके जो है मैं उनके संपर्क में हूँ, उनसे बातचीत चल रही है। साथ में हमारा जो है जो अजमेर के DM हैं उनसे भी मैं संपर्क में हूँ, उनके जो कमिश्नर अजमेर के हैं उनसे भी संपर्क में हूँ, उनसे बातचीत चल रही है। राजस्थान में इस वक्त कोविड वहाँ पर मतलब कि वो समझिए लगा हुआ है। 31 जनवरी तक, अभी पिछले 3 दिन पहले तक वहाँ नाइट कर्फ्यू चल रहा था। अभी उन्होंने कल ही या परसों ही नाइट कर्फ्यू हटाया है और 31 जनवरी तक जो है उनके यहाँ कोविड का कोई डिसीज़न नहीं है। 31 जनवरी के बाद वहाँ पर जो है वो उसका जो है कंक्रीट फैसला लेंगे। अभी इस वक्त जब हम आपसे यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक इसी वक्त वहाँ पर अभी दरगाह की जो कमेटी है वो अजमेर DM से वहाँ बात कर रही है जी। उनसे वहाँ बातचीत चल रही है। उसके बाद ही पता चलेगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने जो दरगाह कमेटी है अजमेर शरीफ की, उन्होंने राजस्थान के CM श्री गहलोत साहब से जो है अपॉइंटमेंट मांगा है और वो उसके सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर दिल्ली में हम ज़ायरीन को यहाँ बुला लेते हैं, उन्हें हम यहाँ बिठा लेते हैं, तो उनको राजस्थान सरकार अलाउ करेगी कि नहीं करेगी, ये बहुत बड़ा मसला है। हम तो यहाँ कैंप लगा लेंगे, यहाँ बुला लेंगे ज़ायरीन को, हम पूरी खिदमत भी कर देंगे, बट जिस मकसद के लिए वो लोग आए हैं उनका वो मकसद पूरा होता है कि नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हमारी जो है ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो ज़ायरीन हमारे दिल्ली आते हैं उनको अजमेर शरीफ में भी परेशानी ना हो, क्योंकि हालांकि वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है, मगर फिर भी उनको परेशानी ना हो। जी देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे पहले यहाँ पर आते थे, जामा मस्जिद जो है पुरानी दिल्ली में थे, सारे ज़ायरीन आते थे, नीचे कैंप भी लगता था, लेकिन कुछ सालों से जो है सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो कैंप नहीं लगते और बड़े कैंप पहुँच जाए, तो एक तालमेल बिल्कुल कट जाता है। क्योंकि वो कुतुब साहब होते हुए, निज़ामुद्दीन साहब होते हुए जामा मस्जिद रुक के शेख अली मुल्ला या कहीं जाते थे, लेकिन एक अलग मकाम हो गया। खैर बहरहाल वो एक सिक्योरिटी पर्पज़ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वहाँ ज़ायरीनों को बहुत परेशानी होती है, ख़ासकर खाने में, गर्म करने में। तो इस सिलसिले में आपके कुछ पुराने मेंबर्स भी हैं, नए भी हैं, तो उनसे आप किस तरह से मशवरा करेंगे ताकि ज़ायरीन परेशान ना हो? नहीं, देखिए मेरी वाबस्तगी जो है वो उर्स कमेटी से बहुत सालों से रही है। जब आम आदमी पार्टी की पहली सरकार आई थी, हमारी उर्स कमेटी के जो उस वक्त चेयरमैन थे सलाउद्दीन साहब, उनसे बातचीत हुई थी, हम लोग वहाँ पर गए थे, हमने वहाँ पर उनका सिस्टम देखा था, समझा था। उसके बाद जो बुरारी वहाँ पर क्या है, बुरारी ग्राउंड के पास जो है वो जहांगीरपुरी और बुरारी के ख़ास लोग जो हैं वो एक बड़ी बड़ी टीम हमने बनाई थी। उन टीम ने वहाँ पर जाकर के बहुत खिदमत की थी, बहुत सारा वो किया था। देखिए जामा मस्जिद में जो लगता था, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ बहुत कंजस्टेड का मामला था, बिल्कुल ठीक है ना। और बुरारी खुली जगह है, वहाँ बसेस का जो एंट्री और आउटिंग जो है बहुत आसानी है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो ज़ायरीन आते हैं उनको दिल्ली में दूसरे दरगाह में जाने के लिए बस फराहम की जाती है, यानी उनको बस की सुविधा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि वो अगर बुरारी कैंप में आते हैं तो दूसरे कैंप में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। वो दूसरे कैंप में जाकर के बस उनको मिलती है, वो जाते हैं, मतलब दूसरे दरगाह पे जाते हैं, उनका पूरा इंतज़ाम किया जाता है, मतलब उनके पूरे कन्वेंस का इंतज़ाम होता है, तो उनको कोई परेशानी नहीं होती है सर। जहाँ तक खाने पकाने की बात आपने बोली कि पिछली बार जाकिर भाई ने जो है वो 250 चूल्हा, मतलब 250 CNG, हमारा ये आइडिया था कि भाई आप उनको जो CNG वो दिलाओ, उसको आग लगता है, तो हमने 250 CNG गैस का इंतजाम जो जाकिर भाई ने जब चेयरमैन थे उन्होंने करवाया था, हमने उनको मशवरा दिया था, तो 250 चूल्हा, उससे जो काफ़ी आराम हुआ था। मज़े की बात आपको बताएं, खाना बनाने में पर्ची सिस्टम चलाया था हमने। पर्ची सिस्टम में ये था कि जो ज़ायरीन है उनको टाइमिंग दी गई थी कि आप इतने बजे से इतने बजे तक खाना बना सकते हैं। उनको बाकायदा पर्ची कैंप वाइज लोगों को दी गई थी और वो पर्ची लेके आते थे, वो अपनी पर्ची दिखाते थे, अपने टाइम से उतना खाना बनाते थे तो चले जाते थे। तो इतनी माइन्यूट प्लानिंग जो है आम आदमी पार्टी की सरकार, श्री अरविंद केजरीवाल ने जब से सरकार आई है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने इतनी माइन्यूट प्लानिंग, इतनी डिटेलिंग जितनी अभी तक हुई है किसी भी कमेटी में, किसी भी कैंप में, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी सरकार ने नहीं किया है जो अरविंद केजरीवाल ने किया है।
अच्छा, एक बात मैं और आखिरी जानना चाह रहा था कि जैसे उर्स कमेटी का नाम जहन में आते ही ऐसा लगता है कि जैसे अजमेर शरीफ का मेला शुरू हो गया, तो ये तकरीबन साल में सिर्फ 2 ही महीने खुलती है। लेकिन पिछले साल जब ज़ाकिर भाई आए चेयरमैन बनकर, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर बहुत दरगाहें हैं। कुतुब साहब हैं, निज़ामुद्दीन औलिया, रोशन चिराग देली है। तो हम ये चाहते हैं कि उर्स तो सभी के होते हैं, तो इस बारे में आप क्या करेंगे कि सब जगह चादर भेजने का सिलसिला या पूरे साल ये खुले, ताकि यहाँ पे जो लोग आएँ जाएँ पूरे साल, ऐसा नहीं कि 2 ही महीने का ये 2 महीने के लिए होता था, पूरे साल ये खुले और सब जगह ज़ायरीन जो चादर वगैरह जिनकी केजरीवाल साहब की जिनकी भी जाती है जाए, तो इस सिलसिले में क्या? नहीं नहीं, वो तो जाएगी। देखिए, चादर तो जो वहाँ पर रस्मों का वो है, मतलब उर्स होने की बात है, वो तो पूरा काम होगा। वहाँ पर चादर भी जाएगी, एलजी साहब की भी जाएगी, सीएम साहब की भी जाएगी, जो रेवेन्यू की जाती है वो भी चादर तो वहाँ जाएगी। वो तो हम करेंगे। मगर अभी आपने जो सवाल किया वो ये था आपका कि ये सिर्फ 2 महीने के लिए होता है। ये देखिए, ऐसा ना, उर्स का जो जो जिन्होंने कैबिनेट नोट बनाया, जो मंत्री थे कांग्रेस के ज़माने के थे, उनकी सोच थी कि सिर्फ कैंप भर के लिए। हालांकि ऐसा नहीं था। ये जो है दरगाहों के सिलसिले में है। बिल्कुल हम आए, अभी हमारी नई टीम आई है, नए लोग आए हैं, पढ़े लिखे लोग आए हैं। हम इंशाल्लाह इसको ना, ये मतलब सिर्फ मतलब कि ये कैंप तक मतलब महदूद नहीं रहेगा। इसका दायरा बहुत बढ़ेगा। अब आप देखिए, इंतजार कीजिए, अभी तो 1 महीना हुआ है, हम काम शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम हमारी सोच कहाँ तक जाती है, आप समझ में आएगा आपके। तो ये हम जो है इसको इंशाल्लाह हम उसको, चूंकि देखिए दिल्ली जो है ना, मेरा ये मानना है औलियाओं की जगह है, ये मोहब्बत की जगह है। दिल्ली को दिलवाला शहर बोलते हैं, दिल्ली दिलवालों को बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि मोहब्बत की जगह, औलियाओं की जगह। औलियाओं की यहाँ पर जो दुआएं हैं, दिल्ली जो है यहाँ पर औलियाओं की दुआएं लगी हैं। हाँ, खानदान की चौखट है यहाँ पर। और यहाँ पर आप समझिए कि ये हमेशा दिल्ली का ऐसा शहर रहा है कम्युनल लाइट जहाँ नहीं होता, पूरे हिंदुस्तान में हुआ है कम्युनल लाइट, दिल्ली में कभी नहीं हुआ। ये इस बार एक हो गया, मगर कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये कि उनकी जो है, हमारे जो इतने मतलब कि हमारे औलिया कराम गुजर चुके हैं, उनकी दुआएं हैं, उनकी समझिए नेकी है, जिसकी वजह से आज दिल्ली ना, मतलब कि कैपिटल इंडिया का है, आप इसको समझिए। तो हम लोग, हमारा एक प्लान है, जैसे मैंने पीछे भी डिस्कस किया था आपसे, हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान हमने बनाया हुआ है। तो वो हमने जो भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी तो हमारा जो फोकस है वो अभी कैंप का है, पहले हम कैंप करवा लें, फिर इस पर इंशाल्लाह बड़ी पैमाने पर काम करेंगे। बिल्कुल। ये थे चेयरमैन साहब, इन्होंने बात बताई। हमारे साथ कुछ मेम्बरान भी मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि 2 बातें ये भी कहें। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम वक़ार खान भोपाली है। जी मैं दिल्ली स्टेट वक्फ कमेटी से मेंबर हूँ। जी और अभी तो कोविड के चलते हुए जो संबंधित अधिकारी हैं हमारी कमेटी की, चेयरमैन साहब की, उनसे वार्तालाप चल रही है। जो भी सरकार का और प्रशासन का डिसीजन आएगा, हम लोग उसको फॉलो करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ज़ायरीन आते हैं उनको हर किस्म की सहूलियत दी जाए। भाई, ये बड़ी खुश नसीबी की बात है कि दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी का ज़हूर अमल में आ गया है। और हम दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस बार, वैसे तो माशाल्लाह उर्स कमेटी के अंदर हमेशा ही बहुत अच्छे मेंबर्स रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत काबिल पुराने मेंबर्स भी, बहुत काबिल मेंबर्स भी हमारे दरमियान में मौजूद हैं। और हमारा मकसद जो जैसा कि एक आम धारणा है कि ये उर्स कमेटी जो है वो 20 दिन की कमेटी है, यानी 20 दिन में जो उर्स होता है उसी सिलसिले में बनाई गई है। लेकिन हमारी ये जो उर्स कमेटी, हमारे जो चेयरमैन हैं एफआई इस्माइली साहब, उनकी चेयरमैनशिप में अब हमारा टारगेट जो है दूसरा है। हमारा टारगेट है कि न सिर्फ ये कि जो दिल्ली के अंदर उर्स होते रहे हैं उनको बहुत बहुस्न खूबी हम करें, अंजाम तक पहुँचाएँ, और जो दरगाहें हैं उनके मुंतजिमीन से बाकायदा कांटेक्ट में रहें। और जो हमारे औलिया कराम थे जिन्होंने दिल्ली के अंदर गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ दिया, हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, सब के अंदर एक मोहब्बत का पैगाम दिया, ये उर्स कमेटी उस मोहब्बत के पैगाम को इंशाल्लाह आम करेगी। मेरा नाम परवेज़ नूर है। मैं दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी में पिछले 20-21 साल से हूँ यहाँ। और हर साल जो कैंप लगता है इसमें हम ज़ायरीन के लिए बेहतर से बेहतर सहूलत देने की कोशिश करते हैं। और जो भी हमसे नया होता है उनके लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करते हैं। और आगे जो है आप क्या इंतज़ाम रखेंगे? ये आगे हम कोशिश यही कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इंतज़ाम करें। मैं समझता हूँ आप तकरीबन यहाँ 20 साल से जुड़े हुए हैं। सलाउद्दीन साहब के टाइम में भी थे, जाकिर खान के टाइम में, अब इस्माइली साहब के टाइम में। जी। आप तो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे अकबर के ज़माने में तो वो थे बहराम खान।
बाबर के टाइम में भी थे, हुमायूं के टाइम में भी थे और अकबर के टाइम में भी थे। उनके तजर्बे से उन्हें अकबर ने जो पूरी हिंदुस्तान को फतेह किया और एक अपनी जो है ज़बरदस्त सल्तनत बनाई। तो मैं चाहता हूँ कि उर्स के हवाले से भी आप इस्माइली साहब को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल, हमसे जो भी कोशिश होगी हमसे बिल्कुल पूरी सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे आगे भी। ये थे हमारे साथ जो चेयरमैन साहब थे और उनके कुछ मेंबरान थे, इन्होंने अपनी अपनी राय दी। हालांकि इन्होंने सबों ने एक ही बात की और इस बात में बिल्कुल सदाकत है कि ज़ायरीन की अच्छी से अच्छी खिदमत की जाए, क्योंकि वो लोग जो हैं बहुत दूर से, बॉम्बे से, कलकत्ते से, हिंदुस्तान के कोने कोने से ज़ायरीन आते हैं। न सर पे छत, न पे बस लेकर नंगे पैर चले जाते हैं। निज़ामुद्दीन रुके हुए वहीं खाना पका रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनको एक लगन होती है कि बाबा के यहाँ जाना है, बाबा के यहाँ जाना है, और बाबा के यहाँ जाते हैं और वो यहाँ कर ठहरते हैं, जामा मस्जिद ठहरते हैं और वहाँ बुढ़ाड़ी कैंप में उनका रुकने का इंतज़ाम किया जाता है। इस सिलसिले में वहाँ उनके खाने पीने की, डॉक्टर्स की और सहूलियत दी जाती है। वहाँ कुछ दुकानें भी लगती हैं ताकि उनको जो कोई परेशानी ना हो। आसपास के लोग भी वहाँ पे टीम बना रखी है, वो भी जाते हैं और ये मेंबर्स भी जाते हैं जो रात दिन वहाँ मौजूद रहते हैं। और तकरीबन ये कहते हैं कि वहाँ पर 10-12 से 15,000, 12-15,000 लोग डेली अप डाउन करते हैं, आते हैं, जाते हैं और फिर इसी तरह वापस आते हैं। कैंप शुरू होता है, कैंप का इख्तिताम होता है, जब हर तरह से लोग अपने जाते हैं और खिदमत करते हैं और खिदमत में सब मेंबर्स लगे हैं। और चेयरमैन साहब ने भी ये कहा है कि अभी तक तो ये ऐसे ही होता था कि जैसे ख्वाजा गरीब नवाज़ के उर्स के लिए ये खुला कर, लेकिन हमारा कहना है कि चाहते तो सबकी जाती रहेंगे और हम इंशाअल्लाह ये चाहेंगे कि आगे जो है पूरे साल बाकायदगी से जो है सब जगह उर्स पर जो है जाएँ। जैसे जिन LG साहब की या केजरीवाल साहब की, जिनकी भी चादरें जाती हैं, हम ज़ायरीन को अच्छी से अच्छी खिदमत देंगे। यही इनका वादा, यही इन्होंने अज़्म किया है। दिल्ली से एमरामिश। सियासी तब्दील यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।